नमस्कार साथियों। तो जीएस की बेसब्री, जीएस के क्वेश्चंस को जानने की बेसब्री जो है अब बस आपकी खत्म होने वाली है। आज के दिन जो शिफ्ट्स में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस थे ओवरऑल तीनों शिफ्ट्स में, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जैसा कि बच्चों ने बताया है। बच्चों के बताए हुए क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ जीएस के। एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे आज के दिन पूछा गया कि चोल वंश के संस्थापक, चोल डायनेस्टी के फाउंडर, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? ठीक है जी, द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। ये आपसे क्वेश्चन जो है आज की क्लास में आज के एग्जाम में पूछा गया बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चोल वंश के संस्थापक जैसा कि आप जानते हैं विजयालय, विजयालय थे। 9वीं शताब्दी में उन्होंने चोल वंश की स्थापना की थी। पहले ये जो चोल शासक थे वो पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने चोल वंश की स्थापना की है बेटा। और ये चोल साम्राज्य अपनी नौसेना के लिए जाना जाता था। श्रीलंका पर, मालदीव के क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया है, ठीक है जी, और विजित किया और वहां पर शासन भी किया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज के दिन के ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? समाज यानी संस्था भी कह सकते हैं हम। किस संस्था की स्थापना की? ठीक है जी। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर सत्यशोधक समाज होगा। सत्यशोधक समाज, इन्होंने ही गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। और मेरे प्यारे बेटा सावित्रीबाई फुले इनकी पत्नी थी, जिन्होंने भारत में पहला महिला कॉलेज स्थापित किया था, ठीक है जी। हाँ जी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की वो भी आ रहा हूं मैं यहाँ पर, अजीत वर्मा जी। तीनों शिफ्ट्स के मिले हुए क्वेश्चंस हैं और तीनों शिफ्ट्स के बच्चे जो यहाँ पर देख रहे हैं वो बताते चले कि भाई मेरे पेपर में था कि नहीं था, ठीक है जी। हाँ जी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बस मैं आ रहा हूं बेटा, ठीक है जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि पुरुलिया छऊ जो है का संबंध किस देवता से है? किस देवता से है? यानी कि जो पुरुलिया छऊ नामक जो नृत्य होता है मेरे प्यारे बच्चा, पुरुलिया छऊ जो नृत्य होता है वो किस देवता के लिए किया जाता है? तो मेरे बेटा पहली बात तो यह है कि पुरुलिया छऊ का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। दूसरी बात मेरे प्यारे बेटा, भगवान शिव से इसका संबंध है। और भगवान शिव को खुश करने के लिए क्या करते हैं? पुरुष श्रृंगार करते हैं पुरुलिया छऊ नृत्य के अंतर्गत। ये जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल से संबंधित है बेटा, ठीक है जी। अंगद सिंह जी सही करके आए हो इसका, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो यानी कि आपके जो सेट है उसमें ये क्वेश्चन आया था, आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि एंग्लो नेपाल युद्ध किस संधि पर समाप्त हुआ? किस संधि पर समाप्त हुआ? एंग्लो नेपाल युद्ध जो है वो किस संधि पर समाप्त हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बात मेरे प्यारे बेटा, एंग्लो नेपाल युद्ध जो है 1814 से 1816 के बीच हुआ और ये सुगौली की संधि, कौन सी संधि? सुगौली की संधि पर समाप्त हुआ था। किस पर समाप्त हुआ था? सुगौली की संधि पर ये जो है वो समाप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। ये क्वेश्चन था अंगद सिंह जी, चलिए बहुत अच्छा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में बच्चों ने बताए हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर इनको वेरीफाई भी करते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न बच्चों ने बताया आज के दिन, उसमें बताया कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ किस मुगल बादशाह ने युद्ध लड़ा? ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट्स में पूछा गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आकृति के 5 से 6 क्वेश्चन आए थे बेटा, वो तो नरेंद्र तोमर जी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है। रीजनिंग वाले सर ने बता तो दिया, अब तो जीएस चल रहा है। नरेंद्र थालोर जी जीएस पर आ जाइए, रीजनिंग खत्म हो चुकी, मैथ्स खत्म हो चुका, ठीक है जी। चलिए इधर देखिए, तो बक्सर का युद्ध पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चा 1764 ईस्वी में हुआ।
ये इस युद्ध में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, और दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है जी, मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। सन 1764 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और विपक्ष में 3 लोगों की संयुक्त सेनाएं थी, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मेरे प्यारे बच्चा शाह आलम द्वितीय बेटा। ठीक है जी, चलिए ये प्रश्न भी मैंने आपके सम्मुख रखा। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में है? किस द्वीप में है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पुलिस का, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना बेटा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो निश्चित तौर पर बैच स्टार्ट होगा कॉलेज लाइफ जी। ठीक है जी, चलिए मोहित पंडित जी कह रहे हैं कि हाँ जी सर बिल्कुल आया था, बिल्कुल आया था। चलिए, तो इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में है मेरे प्यारे बच्चा? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ग्रेट निकोबार द्वीप में है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट और ला हिचिंग के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट के ही हैं। ये ग्रेट निकोबार द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप का हिस्सा है उसमें पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम आपसे पूछा गया, सीरियल आपसे पूछा गया। कुछ देश दे रखे थे, उनका सीरियल आप लोगों को बताना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी एक ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक है। इसके माध्यम से जो पहले 7 देश हैं उसको आप याद कर सकते हो। रूस से रूस है जो नंबर 1 पर आ रहा है, क से कनाडा है जो नंबर 2 पर आ रहा है। ठीक है जी, चीन से चीन, अ से यूएसए है। अच्छा, इन दोनों के स्थान अब चेंज हो चुके हैं। पहले चीन को तीसरे नंबर पे माना जाता था, लेकिन अब चीन चौथे पे पहुंच गया। अमेरिका यूएसए तीसरे नंबर पे आ गया। यूएसए तीसरे पर और चीन जो है वो चौथे नंबर पे है। ब से ब्राजील है, ये 5वें रैंक रखता है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में। आ से ऑस्ट्रेलिया है और ये 6th रैंक रखता है, और भारत 7वें स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में है जी। ठीक है जी, ये भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो सीरियल अगर आपसे पूछे तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये सीरियल रहेगा बच्चों।